श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके ही अपने श्यामोई चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही विशेष होने वाली है। 2 लोटा जल आपको हाथ में लेकर के जाना है और ये करेगा आपकी सारी परेशानियों का अंत। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों दोनों उपाय बहुत ही खास हैं। आप किसी भी सोमवार पर ये उपाय कर सकते हैं। अगर कल वाले सोमवार पर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो कल भी कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी सोमवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला उपाय होगा 2 कलश जल का उपाय, यानी कि 2 लोटे जल का उपाय आपको करना है, जो कि आपकी सारी समस्याओं का अंत करेगा। और दूसरा जो उपाय है वो है मणिभद्र उपाय। ये मणिभद्र उपाय दोस्तों आपके समक्ष रोगों का नाश करेगा, आपके सारे जो रोग हैं उनको खत्म करेगा, आपसे दूर करेगा। तो दोस्तों दोनों उपायों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन करके समझ करके ही आप इन उपायों को कीजिएगा। ये उपाय बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में विस्तार से हम दोनों उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, छोटी सी विनती जरूर करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव की हाजिरी आप सबको जरूर लगानी है। कमेंट में हर हर महादेव की हाजिरी आप लगाते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे, करते हैं उस पहले उपाय के बारे में बात, जो कि आपको 2 लोटे जल से करना है। अगर 2 लोटे जल का ये उपाय आप सोमवार के दिन कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी जो भी समस्या होगी उसको दूर करेंगे। अगर आपकी व्यापार संबंधी समस्या है या फिर विवाह संबंधी समस्या है या धन संबंधी समस्या है, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो सब दूर होंगी। आपके मन में जो भी इच्छा होगी, जो भी आपके मन में बात होगी, वो भगवान भोलेनाथ के पास अवश्य ही पहुंचेगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो परिपूर्ण होगी। तो आप इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, आपको 2 लोटे लेने हैं। लोटे आप स्टील के भी ले सकते हैं, तांबे के भी ले सकते हैं। अगर एक स्टील का एक तांबे का है तो आप ऐसे करके भी ले सकते हैं। दोनों को आपको जल से भर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 बेल पत्र लेने हैं। बेल पत्र पहले की तरह आपको मैं बोलूंगी, आप बेल पत्र अगर वैसे आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइएगा और वहां पर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेल पत्र आप ले आइएगा और उनको शुद्ध जल से धो लीजिएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि बेल पत्र खंडित नहीं होने चाहिए। बेल पत्र का हर एक पत्ते में 3 पत्तियां होनी चाहिए। इसी तरह से आपको 5 बेलपत्र लेनी है और 5 बेलपत्र को एक एक करके आपको अपने हाथ में रखना है। हाथ में कैसे रखना है ध्यान से सुनिएगा। खुरदरी वाली जो साइड होती है पत्ते की वो हथेली पर होनी चाहिए, स्पर्श होनी चाहिए हथेली पर, और चिकनी वाली साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही एक एक करके, एक के ऊपर एक करके आपको बेलपत्र रख लेनी है। और उसके बाद जो लोटे में जल आपने भर करके रखा है, 2 लोटों में जल लिया है, 1 लोटा लेना है और अपने हाथ में उन बेलपत्र के पत्तों के ऊपर आपको रख लेना है। इसी तरह से दूसरा लोटा भी उस लोटे के ऊपर आपको रख लेना है। ये उपाय आपको अपने घर से ही शुरू करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इनको ले करके भगवान शिव के मंदिर की तरफ चले जाइए। मंदिर आपके घर के आसपास जो भी नजदीक हो, आपको जहां भी शिवलिंग दिखे, चाहे वो शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे हो या अपने घर के आसपास जो नजदीक शिवलिंग है वहां पर आपको चले जाना है। वहां जाकर के आपको भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और जो लोटे थे, लोटों को आपको साइड में उठा करके रख देना है। लेकिन रखना आपको कैसे है, एक दूसरे के ऊपर ही लोटा रखना है। एक लोटा रख दिया, उसके ऊपर वो दूसरा लोटा रखना है और आपको वो जो 5 बेलपत्र आपने ली थी वो लेनी है। और उन बेलपत्र की जो 5 डंडी हैं, उन डंडियों को बेलपत्र से अलग कर लेना है। अलग करने के बाद बेलपत्र हाथ में तो आपने रखी थी खुरदरी साइड नीचे की तरफ, चिकनी साइड ऊपर की तरफ, और शिवलिंग पर आपको उल्टा करना है।
चिकनी साइड है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और खुरदरी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए और जो डंडी वाला हिस्सा था जो आपने तोड़ा है वो हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ऐसे आपको उन बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देना है और जो 2 लोटे जल आपने लिया था उनमें से ऊपर वाला लोटा आपको लेना है और भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है, वो जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करना है और आपके मन में जो भी इच्छा थी, आपकी जो भी काम आपके अटके हुए थे, चाहे वो धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, जो भी आपके अटके हुए काम थे, जो भी आपके मन में इच्छा थी, व्यथा थी, जो भी मनोकामना है वो आपको भगवान भोलेनाथ से कहनी है और ये जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो दूसरा लोटा जो जल का बचा हुआ है वो आपको लेना है और उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है। बेलपत्र के पेड़ में आपको वो जल अर्पित करना है और वो जल अर्पित करते हुए भी आपको भगवान भोलेनाथ से अपनी व्यथा कहनी है, अपनी इच्छा कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ से आपको बोल देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करते हुए आपको ये जो लोटा जल है ये वहां पर बेलपत्र के पेड़ के जड़ में आपको अर्पित कर देना है। ये काम आप सोमवार को कर सकते हैं, ये उपाय शिवरात्रि पर कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सच्चे मन सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय और बिल्कुल नियमानुसार ये उपाय करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि 2 से 2.5-3 महीने के अंदर आपके अटके हुए काम बनने लग जाएंगे। आपकी जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण होती आपको नजर आएंगी। तो दोस्तों ये था पहला उपाय, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, समझ करके कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दोस्तों दूसरा उपाय है समस्त रोगों की मुक्ति का उपाय, मणिभद्र रोग मुक्ति उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई भी लंबी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है या गांठ रसोली है जो कि ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय से आप इलाज करवा रहे हैं, अगर ठीक हो भी रही है तो धीरे धीरे करके ठीक हो रही है, तो आपको करना क्या है, आपको भगवान भोलेनाथ का ये खास सा उपाय करना है, विशेष उपाय करना है, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये उपाय सिर्फ एक बेलपत्र से करना है। आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है, हो सके तो बेलपत्र छोटा साइज का आपको लेना है और आपको ये बेलपत्र अगर वैसे नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी शुद्ध जल से धो करके प्रयोग में ला सकते हैं। तो आपको एक बेलपत्र लेना है, एक लोटे में जल आपको भरना है और एक खाली पात्र आपको साथ में ले लेना है। ये उपाय बीमारी को ठीक करने का उपाय है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास उपाय है। आपको ये तीनों चीज लेनी है और भगवान शिव के मंदिर में आपको चले जाना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसको अपने रोग से मुक्ति पानी हो, यानी जिसको बीमारी हो, उस बीमारी वाले व्यक्ति को ही ये उपाय खुद करना है। दूसरा व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसको खुद स्वयं अपने लिए उपाय करना होगा। इन तीनों चीजों को लेकर के उसको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है और मंदिर में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपने जो बेलपत्र लिया था वो बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को आपको अर्पित करनी है। आपको जो चिकनी साइड है वो भगवान शिवलिंग से टच होनी चाहिए, स्पर्श होनी चाहिए और जो खुरदरी साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और जो डंडी होती है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो खाली पात्र आपने लिया था वो जलाधारी के पास आपको रख देना है। जहाँ से जल चढ़ाने के बाद जल आता है उस स्थान के पास आपको वो पात्र रख देना है कि जो जल आए वो सीधा उस बर्तन में डल जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो लोटा लिया है, जो जल का लोटा लिया है वो भगवान भोलेनाथ को आपको अर्पित करना है। ये जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है। इसकी धार जो है, जो जल है, पहले बेलपत्र से स्पर्श होना चाहिए, उसके बाद शिवलिंग से स्पर्श होते हुए जलाधारी से आके आपके बर्तन में डल जाएगा। और जल अर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करना है, ओम नमः शिवाय का स्मरण आपको करना है और ये जल आपको अर्पित करना है। इसके बाद जो जल है वो बर्तन में आ गया, उसमें से आपको थोड़ा सा जल आपको लेना है और जो बेलपत्र आपने चढ़ाया था वो बेलपत्र भी आपको लेना है। वो बेलपत्र आप उठा लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना कीजिएगा। आपको ये
बेलपत्र जो है भगवान भोलेनाथ से बोलना है कि ये बेलपत्र मैं आपसे औषधि के रूप में ले रहा हूँ। जो भी मुझे रोग है, जो भी लंबी बीमारी है, हृदय की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कोई गांठ की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, जो भी बीमारी आपके शरीर में है वो आपको बोलना है कि हे भोलेनाथ मेरी ये बीमारी आपकी कृपा से दूर हो जाए, इस बीमारी से मेरा पीछा छूट जाए। और आपको वो जो बेलपत्र है वो औषधि के रूप में वहां से उठा लेना है। इसके बाद बेलपत्र और वो जो जल आपने लिया था वो लेकर के आपको मंदिर के बाहर चौखट पर आ जाना है और वहीं पर चौखट पर यानी कि दहलीज पर आपको बैठ जाना है और वहां पर बैठ करके आपको मणिभद्र का स्मरण करना है। देखिए मणिभद्र जो है भगवान शिव का गण है जो भगवान भोलेनाथ के द्वार पर ही विराजमान होते हैं, चौखट पर विराजमान होते हैं। तो वहीं पर आपको बैठ करके इस बेलपत्र और जो जल आपने पात्र में लिया था उसका सेवन आपको औषधि के रूप में करना है और उसका सेवन करते हुए आप मणिभद्र का स्मरण जरूर कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि हे भोलेनाथ मेरा जो ये रोग है, मेरा ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाए, इससे मुझे मुक्ति मिल जाए। अगर आपको कोई बीमारी लंबे समय से है, लंबी बीमारी आपको है, तो आप ये उपाय हर सोमवार को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा उपाय, बहुत खास, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही चमत्कारिक सा उपाय। आप इस उपाय को भी बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से कीजिएगा तो आपको जरूर ही रोग से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान से समझ करके आप इस उपाय को कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।